देखो आज साधारण ब्याज का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन में देखो क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अपने का मतलब हम लोग को ये पता नहीं, कोई मूल राशि पता नहीं है, कोई मूल राशि था वो अपने का 3/2 गुना हो गया। 3/2 मतलब थोड़ा समझना ध्यान से, 3 में अगर 2 से भाग देंगे तो आएगा 1.5, यानी कि 1.5 गुना हो जाता है। तो बोला क्या जा रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, यानी रेट निकालना। हम लोगों को पता है सिर्फ यहाँ पे समय कितना वर्ष है, 5 वर्ष। समय हमें पता है, मूल राशि नहीं पता है। मूल राशि को मान के चलते हैं हम लोग क्या चीज, x। माना कि मूलधन क्या, मूलधन बराबर x। क्या मान लिया, मूलधन बराबर x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, देखो कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। कोई धन बढ़ के हो गया 3/2 गुना, यानी कि वो निकल के आता है हम लोगों को क्या चीज, मिश्र धन। क्या निकल के आता है, मिश्र धन, जिसको हम लोग कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं, अमाउंट। मूलधन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, P से डिनोट करते हैं। तो अब इस स्थिति में मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन बोले तो अमाउंट क्या हो जाएगा, बोला 3/2 गुना। मूलधन क्या था x, तो x का 3/2 गुना यानी कि 3x/2 हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब हमें निकालना क्या चीज है, तो देखो हम लोगों को मिश्रधन भी पता है, मूलधन भी पता है, तो ब्याज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज हम लोग निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज जिसको कहते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट SI। तो SI बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला A माइनस P, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन की जगह पर क्या है 3x/2 और मूल राशि x है। एलसीएम लिए तो यहाँ से दिया 2, यहाँ से 3x माइनस इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, 2 को x से मल्टीप्लाई किए तो 2x, यानी रिजल्ट दिया x/2। तो हमें पता चल चुका है साधारण ब्याज क्या है, x/2। निकालना हमें क्या था, ब्याज की दर, यानी रेट निकालना है। दर यानी कि रेट। तो रेट के लिए फार्मूला क्या होता था, तो थोड़ा ध्यान से समझना। हम लोग फार्मूला ये जानते हैं सिंपल सा कि साधारण ब्याज बोलो या SI बोलो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है फार्मूला, मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट गुने समय यानी कि T गुने दर बट्टा में टाइम 100, यही होता है। तो हमें निकालना क्या चीज है, रेट। ये निकालना R, तो R को रोक के रखते हैं यहाँ पे। तो देखो SI मल्टीप्लाई 100, जो सट्टा सब गया बट्टा में डाले मारे फट था ना, तो यहाँ से निकल के आया रेट। तो रेट का फॉर्मूला क्या निकला, SI मल्टीप्लाई 100। क्या निकल के आया रेट का फॉर्मूला, SI मल्टीप्लाई 100 बाई P इंटू T, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू टाइम। तो SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, x/2, यही ना है, मल्टीप्लाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, हमने माना था x, ठीक है, गुने टाइम कितना है 5, यही ना है। तो देखो ये 5 से कट गया कितना होता है 20 से, ठीक है। ये 2 से कट गया कितना टाइम्स, 10 टाइम्स। ये x से x गया कैंसिल, इसलिए रेट जो निकल के आया वो कितना हो गया 10%। तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा कि रेट क्या था, वार्षिक दर क्या था, किस दर पे उधार लिया होगा कोई व्यक्ति कि उसको चुकाना पड़ा 1.5 गुना पैसा। 1.5 गुना कहने का तो थोड़ा समझना, 3/2 गुना कहने का मतलब थोड़ा समझना। कोई व्यक्ति अगर किसी से 100 रुपया लिया होगा तो उसके बदले वो दिया था 3/2 गुना, कहने का तो 100 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से कट जाता है 50, और 50 से 50 तिया 150, यानी 100 रुपया का उसे 150 रुपया भरना पड़ा। तो हम लोगों को यहाँ पे केवल पता था टाइम, ठीक है, केवल पता था टाइम। और एक केस दिया था कि मूलधन से मिश्रधन जो हो जाता है 3/2 गुना हो जाता है, तो मूलधन को हम मान लिए x और मिश्रधन को मान लिए 3/2x, ठीक है। जब मिश्रधन और मूलधन पता हो तो बहुत आसानी से हम लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो उसके थ्रू हमने वह निकाला, उसके बाद रेट का फॉर्मूला लगा करके रेट बहुत ही आसानी से निकल गया, ठीक है। तो नोट करेगा। तो देखो
इस क्वेश्चन को अगर हम बाय प्रोसेस बनाने चले तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी था, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में हम कर सकते हैं। तो देखो ट्रिक क्या है कि यहाँ पे देखो बोला क्या जा रहा है कि कोई साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं हम लोग। मूलधन, ध्यान समझना इस चीज को, मूलधन बराबर मिश्र धन लिखे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम लिखे यहाँ पे बराबर, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। मूलधन कभी मिश्रधन के बराबर हो सकता है क्या? कभी भी नहीं, क्योंकि मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो यानी कि इस स्थिति में बड़ा कौन है? हमेशा मिश्रधन बड़ा है, मूलधन छोटा है। मूलधन छोटा है ना, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो 3/2 गुना की बात कर रहे हैं, तो गुना किसमें होगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, गुना किसमें होगा? इसमें होगा कि इसमें होगा? यही बात उठ रहा है यहाँ पे कि इसमें होगा या इसमें होगा। एक चीज बता, ये तो ऑलरेडी बड़ा है, तो गुना तो इसी में ना होगा, छोटा में, तब ना उसके बराबर पूरेगा। तो हम इस चीज को समझते हैं थोड़ा कैसे। तो हम बोल सकते हैं मिश्रधन बराबर लिखिए मूलधन गुने 3/2। एक फार्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम मान लेते हैं 3/2 को a/b या x/y, कुछ भी मान सकते हैं। तो मान सकते हैं a/b, कोई दिक्कत? ये गुना जो है 3/2 मान लिए क्या है? a/b है, a/b है। तो ध्यान से समझना, अगर इसको इधर भेजे, इधर सट्टा तो इधर आया तो बट्टा, तो ध्यान से देखना मिश्रधन जिसको हम लोग कहते हैं अमाउंट बट्टा मूलधन जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट बराबर a/b। यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है कि मिश्रधन a है जबकि मूलधन b है। स्पष्ट हो रहा है ना कि मिश्रधन a है जबकि मूलधन क्या है? b है। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला अगर जनरेट करें तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा? निकालना हमें क्या था? दर निकालना था, रेट निकालना था। तो रेट बराबर, देखो फॉर्मूला यहां देखो, SI, तो SI बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन क्या है? A माइनस B। क्लियर है? मिश्रधन माइनस मूलधन गुने 100 बट्टा प्रिंसिपल अमाउंट बट्टा P, तो P के जगह पर B गुने T गुने समय T। अगर ये फॉर्मूला याद रखे तो कुछ सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो थोड़ा समझना इस चीज को, हमेशा बड़ा होता है मिश्रधन। तो मिश्रधन बड़का माइनस छोटका, ध्यान समझना, बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका है ना, बड़का माइनस छोटका मल्टीप्लाई 100 बट्टा छोटका गुने समय, छोटका गुने समय। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट निकाल देंगे इस क्वेश्चन को। 10% आंसर आया था, इससे पहले बताया। तो देखो आता है कि नहीं 10%? a के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ध्यान देखो, a के जगह 3/2 है, तो यहाँ a बराबर क्या है? 3 और बट्टा में 2। a की जगह क्या है? यहाँ पे 3 है, b की जगह क्या है? समझ रहा है? इसी चीज को ना समझाया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 - 2 गुने 100 बट्टा b की जगह पर क्या है? 2 गुने टाइम की जगह पर क्या है? 5 वर्ष गुने 5। क्लियर है? तो 3 में से 2 गया तो 1 गुने 100 बट्टा में 5 दूनी 10, 0 कैंसिल, यानी कि कितना गया? 10। यानी रेट कितना हो गया? 10%। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो कुछ सेकंड में अगर बनाना है तो हम लोग को ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा, तभी जाकर के हम बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो नोट करो। इससे पहले हम एक क्वेश्चन किए थे और उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है, तो इसको तुम लोग खुद करोगे तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि इसको हम कैसे याद रखेंगे इस फॉर्मूला को। तो हमें याद कुछ नहीं रखना, तब भी बनेगा क्वेश्चन। देखो कैसे, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें या किसी भी क्वेश्चन का बात करें, कुछ सेकेंड में हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जब हम करने चल रहे हैं तो मेरे पास समय क्या है? 3 वर्ष। टाइम कितना है? 3 वर्ष। समझना थोड़ा ध्यान से, बहुत सिंपल सा हमें निकालना है रेट, कुछ नहीं करना है। देखो बड़का माइनस छोटका, दोनों में से बड़ा कौन है? 5, तो बड़का माइनस छोटका गुने 100। अब देखो जो नीचे सो नीचे क्या 4, तो जो नीचे सो
नीचे, जो कि नीचे क्या 4, तो जो नीचे सो नीचे, और गुने समय कितना, समय थोड़े घूमते रहेगा 3, तो गुने समय 3। अब तो कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 5 में से 4 गया तो 1 गुने 100 बट्टा में 4 गुने 3, 4 के बराबर 100 आता है क्या, बिल्कुल आता है। 25 मरतबे तो आ गया तुम्हारा 25/3% आंसर। समझ आ रहा है बात। तो बहुत सिंपल है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देखने चले तो इसमें भी वही करेंगे। 6 - 5 गुने 100 बट्टा में कौन, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, बट्टा में 5 गुने समय, बट्टा में 5 गुने समय, और समय देखो दिया होगा क्वेश्चन में 4 वर्ष। समझ में आ गया बात। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 भी देखें तो उसमें समय 2 वर्ष है और 11/10 है। तब देखो ना, बड़का माइनस छोटका, यानी 11 - 10 गुने 100, अब बट्टा में बट्टा वाला बात, तो बट्टा में क्या 10, और गुने समय कितना 2। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। कुछ सेकंड में कर लेंगे कि नहीं, कर सकते हैं कुछ सेकंड में, 10 सेकंड 15 सेकंड काफी है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और यह क्वेश्चन तुम्हें बहुत ही काम देने वाला है। वो कैसे, तो कभी कभी तुम्हारे घर में भी कोई लोग ब्याज पे पैसा लिया होगा, तो ब्याज पे जब पैसा लिया होगा तो तुम्हें ब्याज का राशि अगर नहीं बताती तुम्हारी मम्मी कि तुम कितने ब्याज पे, मम्मी नहीं बताई कि तुम ली हो पैसा, कितने ब्याज पे ली हो, तुम पूछते हो मम्मी से तो मम्मी नहीं बताती कितना ब्याज पे लिए, लेकिन ये पता था कि मम्मी कितना पैसा ली और कितना महाजन को दी। समझ रहा बात, कितना ली और कितना महाजन को दी। तो महाजन को दी माइनस ली, महाजन को दी माइनस ली, बट्टा में जो ली गुने समय, बट्टा में जो ली और गुने समय, कितना दिन बाद लौटाई, तो पता चल जाएगा किस रेट से मम्मी पैसा ली थी। फायदा है कि नहीं रे, नहीं फायदा है, बहुत फायदा है। अगर यह जानते हैं तो हम लोग बहुत कम समय में निकाल लेंगे कि मम्मी कितना रेट पर पैसा ली थी महाजन से। तो समझे या नहीं समझे, कैसे हम बोले कि मम्मी पैसा ली जो और महाजन को जो दी, तो महाजन को दी तो ज़्यादा बढ़ा करके दी, तो महाजन को दी पैसा माइनस मम्मी जो ली पैसा, बट्टा में मम्मी जो ली पैसा गुने समय, कितना दिन बाद लौटाई, पता चल जाएगा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो बहुत आसान है, तो कर सकते हो। तो ये सारा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए खुद है, तो डू योर सेल्फ, यह भी क्वेश्चन डू योर सेल्फ, यह भी क्वेश्चन डू योर सेल्फ, और बनाना और कमेंट में इसका आंसर भी डालना, ठीक है। तो नोट करेगा।